यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 19 जब मैं पढ़ता था, हिंदी सप्ताह 26 के दिवस 6 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालें और शुरू कीजिए मेरे साथ अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा से शुरुआत होती है हर एक दिवस की। इस चर्चा को आप अपने दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, शिक्षकों के साथ अवश्य करें। आप इस चित्र के बारे में क्या जानते हैं? ये एक चित्र दिख रहा है, ये श्रवण कुमार का चित्र है प्यारे बच्चों। इसमें टोकरियों में इनके माता पिता हैं, दोनों अंधे थे। इनको ये तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हैं। धार्मिक जगह जो स्थान होते हैं उनको तीर्थ यात्रा कहते हैं। आप अपने माता पिता को कहीं ले जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? बेटा, उस समय ये साधन नहीं होते, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ऐसे साधन नहीं थे। तो ये कावड़ में बिठाकर ले जा रहे थे। किस में ले जा रहे हैं? कावड़। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर आपको अपने माता पिता को ले जाना हो तो आप कैसे ले जाएंगे? या तो आप बस से ले जाएंगे, या ट्रेन से ले जाएंगे, मोटरसाइकिल, कार, जीप, इन साधनों से आप लेके जाएंगे। गांधी जी को माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा किससे मिली थी? ये जो चित्र देख रहे हो वो श्रवण कुमार का चित्र है। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा ले जा रहा है। तो गांधी जी ने बचपन में इनका नाटक देखा था श्रवण कुमार का, तो इन्हीं से इनको अपने माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा मिली। आपको महात्मा गांधी के जीवन की किस घटना से सबसे अधिक प्रभावित किया? तो गांधी जी क्या करते थे? वो समय के पाबंद थे, हर काम अपना वो समय पर करते थे। तो इस घटना से हम बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आप कोई भी काम समय से करते हो तो निश्चित ही जीवन में आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। सप्ताह 26 का दिवस 1, जो दिवस 1 दिया गया वही फिर से आपको पढ़ना है। महात्मा गांधी से लेकर झूठ नहीं बोला था। इसके बाद लिखित भाषा विकास का प्रश्न क्रमांक 1, आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखिए। तो इस पठन बोध में से आधे अक्षर वाले शब्द, जैसे महात्मा शब्द मिलेगा, ये आधा अक्षर है, आधा त। अक्टूबर में आधा क बना हुआ है, अक्टूबर। क्योंकि में आधा क बना है। हेड मास्टर में आधा स बना हुआ है। दंड में आधा अड़ बना हुआ है, ये वाला ये पूरा होता है ऐसे। इसके अलावा 2 आधे अक्षर वाले शब्द आपको यहाँ पर अतिरिक्त लिखने हैं कि आप सीखे या न सीखे, इससे आपका परीक्षण हो जाएगा। और इन शब्दों को यहाँ भी लिखें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं। प्रश्न क्रमांक 2, रेफ लगाकर शब्द को पुनः लिखिए। देखो सप, तो स प के ऊपर रेफ लगा दो, बन जाएगा सर्प। प्रार्थना, प्रार्थना लिखा है तो थ के ऊपर रेफ लगा दी तो बन जाएगा प्रार्थना। अन्वय, अन्वय कुछ शब्द नहीं होता, य के ऊपर रेफ लगा दीजिए, शब्द बन जाएगा अनिवार्य। विद्यार्थी, क्या लिखा है बेटा? विद्यार्थी। जब तक आप रेफ नहीं लगाओगे तब तक सही शब्द नहीं बन पाएगा, विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, गांधी जी ने मन में क्या तय किया? तो इसका जवाब है, गांधी जी ने मन में तय किया कि वे सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। किसको नहीं छोड़ेंगे? सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, चाहे उनको जीवन में राजा हरिश्चंद्र की तरह कष्ट ही उठाना पड़े। सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है? अच्छे लेखन के लिए सुलेख शिक्षा बहुत जरूरी है। यह लेखन को आकर्षक और प्रभावी बनाती है। ठीक, चलिए, अगर आपका लेख अच्छा नहीं हुआ है तो आपकी शिक्षा अपूर्ण मानी जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक और अनुस्वार, अनुस्वार 2 हैं, ये जिसमें अंग की मात्रा लगती है वो अनुस्वार है। गंगा, पतंग, तो इसका सही होगा पतंग। आंख, आंख नहीं आंख,
इस पे अनुनासिक लगाएं, ऊपर ऐसा चंद्रबिंदु अनुनासिक होता है ये। सास तो सांस। तो इनके अलावा बेटा एक एक अनुनासिक और एक अनुस्वार आपको यहां पर लिखने अतिरिक्त और कमेंट भी करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे कि मैं जान पाऊं आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो उसको कहा जाता है अनाथ। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? अनाथ। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह को कहते हैं सत्याग्रह। मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी कहलाता है। जिसे किसी ने न देखा हो उसको कहेंगे अनदेखा। और जिसे किसी ने नहीं पढ़ा हो उसको क्या कहेंगे? उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो, जिसे किसी ने न देखा हो उसको कहेंगे अनदेखा, और जिसे किसी ने न पढ़ा हो उसको क्या कहेंगे? वो कमेंट बॉक्स में आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछकर, किसी से भी पूछ करके जवाब लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आचरण शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग आप कोई सी भी अभ्यास देख लीजिए आप, दिवस 1 दिवस 2, निश्चित ही ये शब्द मिलेगा आपको, तो वहां से वाक्य लिख सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं। उसका आचरण बहुत अच्छा है। अरुचि शब्द का प्रयोग, उनकी व्यायाम में अरुचि थी। धारा प्रवाह पठन पढ़िए जरा। विजय, मनीष और अखिलेश तीनों मार्ग में मिले हुए एक सिक्के से फल खरीदने के लिए आपस में बहस करने लगे। विजय को अमरूद, मनीष को बिही और अखिलेश को जाम फल खाना था। सिक्का मिला, उनको अलग अलग फल खाने थे, किसी को अमरूद, किसी को बिही, किसी को जाम फल। तीनों अपनी अपनी मर्जी एक दूसरे पर थोपने लगे। तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। उसने तीनों की समस्या सुनी। बुजुर्ग व्यक्ति तीनों को फल की दुकान पर ले गया और मिले हुए सिक्के से अमरूद लेकर तीनों को दे दिए। ये तो बहुत मीठे थे और सभी को मिल गए। बाद में उन्हें समझ आया कि तीनों एक ही फल मांग रहे थे। देखो, अमरूद कह लो, चाहे बिही कह लो, चाहे जाम फल कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। किसी के क्षेत्र में उसको अमरूद बोलते हैं, कहीं इसी को बिही बोलते हैं, कहीं इसी को जाम फल बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बुजुर्ग को समस्या हल करने के लिए धन्यवाद दिया। 1 मिनट में पढ़े गए शब्दों की संख्या। बेटा, इस बॉक्स में आपके शिक्षक कुछ अंक लिखेंगे, यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मौखिक प्रश्न है, बुजुर्ग व्यक्ति ने सिक्के का क्या किया? उसने अमरूद खरीदे। ठीक है, तीनों आपस में बहस क्यों कर रहे थे? क्योंकि तीनों अपनी पसंद का फल खाना चाह रहे थे, इसलिए उनकी बहस हो रही थी। स्वतंत्र अभ्यास है, आपके द्वारा किसी के साथ किए गए सहयोग के विषय में 2 वाक्य लिखिए। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर की है तो उसके बारे में 2 बातें लिखनी है। जैसे मैं अपने दोस्त की अभ्यास पुस्तिका भरवाने में मदद करता हूं, तो ये भी मदद हो गई। ठीक है, इसके बाद जो सवाल मेरे दोस्त को नहीं आते हैं उन्हें हल करने में उसकी मदद करता हूं, तो ये क्या हो गई? ये मदद हो गई, है ना। किसी को कोई चीज उठानी है भारी, वो नहीं उठा पा रहा, तो उसको भारी चीज उठाने में मैं मदद करता हूं। इसके बाद है प्यारे बच्चों स्वतंत्र पठन। पढ़िए जरा, 2 सूचनाएं हैं। क्या क्या सूचनाएं हैं? आगे अंधा मोड़ है, कृपया वाहन धीरे चलाएं, सूचना 1। सूचना 2 है, जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु न दें। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं, जंगली जानवरों को क्या नहीं देना है? तो ये लिखा है खाने की वस्तु। तो जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु नहीं देना है। वाहन धीरे क्यों चलाना है? क्योंकि आगे अंधा मोड़ है, इसलिए चलाना धीमे। ठीक है, तो वाहन धीरे चलाना है क्योंकि आगे अंधा मोड़ है। तो बेटा, ये था हमारा डे 6 दिवस 6। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ 2 सवाल
मैंने इस वीडियो में आपसे पूछे हैं उनके जवाब अवश्य कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर एंड बाय बाय।